नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हारे अध्याय 2 का नाम है बहुपद। तो बहुपद क्या होता है बच्चों, इसके बारे में समझते हैं। तो कोई भी बहुपद चर और अचर दोनों प्रकार की राशियों से मिलकर बनता है। अब इसमें बात आती है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर राशियाँ समझ लेते हैं। तो वे राशियाँ जिनका मान प्रत्येक जगह बदलता रहता है वह चर राशियाँ कहलाती हैं। चर राशियाँ हमारे सवाल में देखने को मिलती हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी इत्यादि ये हमको देखने को मिलती हैं। तो ये सभी राशियाँ बच्चों क्या कहलाती हैं? चर राशियाँ। अब जान लेते हैं कि अचर राशियाँ क्या होती हैं। तो अचर राशियाँ वे राशियाँ जिनका मान प्रत्येक जगह बदलता नहीं है, यानी कि निश्चित रहता है, वे राशियाँ अचर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे किसी भी सवाल में जैसे 1, 2, 3, 4 या कुछ भी अंक, जितने भी अंक होंगे वो सभी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे किसी सवाल में 2 रखा है तो उसका मतलब 2 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब अगले सवाल में 2 आए तो उसका मतलब कुछ अलग हो जाए। तो ये यानी कि निश्चित मान है। तो ये राशियाँ क्या कहलाएंगी? अचर राशियाँ। अब देखिए बहुपदों के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि बहुपद किस प्रकार के होते हैं। तो हमें एक पदीय बहुपद देखने को मिलेंगे, इसमें द्विपदीय भी मिलेंगे और त्रिपदीय भी मिलेंगे। तो एक पदीय बहुपद कैसे होते हैं? तो बच्चों एक पदीय वो बहुपद होते हैं जिनमें एक पद होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बहुपद लिखा जैसे 2x, तो इसमें ये एक ही पद है तो ये एक पदीय बहुपद कहलाएगा। या जैसे मैं कोई और दूसरा बहुपद लिखूं, तो मान लीजिए मैंने केवल x लिखा तो ये भी एक पदीय बहुपद है। या मैंने केवल y लिखा तो ये भी एक पदीय बहुपद है। अब बात करते हैं कि द्विपदीय बहुपद कैसे होते हैं। तो द्विपदीय बहुपद यानी कि जिस बहुपद में 2 पद होते हैं उसको द्विपदीय बहुपद बोलते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे मैंने लिखा 2x + 5, तो इसमें बच्चों देखिए 2 पद हो गए, एक ये 2x हो गया और +5, तो ये द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। इसी तरह मैं और भी लिख सकता हूँ, जैसे x + 2, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक पद ये हो गया और एक ये पद हो गया, तो ये द्विपदीय बहुपद है। और भी देखें तो जैसे 4x + 7, तो ये भी द्विपदीय बहुपद होगा। अब त्रिपदीय बहुपद किस टाइप के होते हैं? तो त्रिपदीय बहुपद में देखें तो ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद देखने को मिले, जैसे 2x² + 5x - 3, तो इसमें देखिए बच्चों 3 पद हैं, 1, 2 और ये 3, तो ये त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। अब बच्चों देखिए कि किसी बहुपद की घात उस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को कहते हैं। तो किसी बहुपद की अगर वो पूछता है कि घात कितनी है, तो उस बहुपद में जितनी भी चर राशियाँ होंगी उन चर राशियों में जिस चर राशि पर अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो जैसे मान लीजिए हम एक बहुपद लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिखा कि 5x² - 7x + 3 + 7x⁵3। तो बच्चों इस बहुपद में अगर वो पूछता है कि इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो यहाँ चर राशि की घात देखिए, यहाँ x पर 2 घात है, यहाँ x पर 1 घात है और यहाँ x पर 3 घात है। तो इस बहुपद में जो चर राशि की अधिकतम घात है वो 3 है। तो बच्चों इस बहुपद की घात होगी 3। तो आप समझ चुके होंगे कि बहुपद की घात निकालनी हो तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखते हैं हम बहुपदों का वर्गीकरण। तो बच्चों पहला बहुपद है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद कैसा होता है? तो बच्चों रैखिक बहुपद के बारे में हम जानें, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है x + 5, तो बच्चों देख सकते हैं कि इसमें x की घात 1 है, तो ये एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। या जैसे 2x + 3, तो इसमें भी देखो बच्चों x की घात 1 है, तो इसलिए ये भी एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर कहीं पे आ गया जैसे 2x² + 5, तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि x की घात 2 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना, ये वाला हमारा रैखिक बहुपद है, ये भी है, लेकिन ये रैखिक बहुपद नहीं है। ध्यान रखना। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप,
व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, देखिए ax प्लस बी। यहाँ पे a और b क्या है? तो बच्चों a और b वास्तविक संख्या हैं तथा इसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये जो a है 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये a 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा और ये फिर बहुपद बनेगा ही नहीं। अगर ये बहुपद होना है तो यहाँ पे x कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए a का मान 0 नहीं हो सकता। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होगा वो ax प्लस बी होगा। अब बच्चों देख लेते हैं द्विघातीय बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो बच्चे एक उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई बहुपद लिया 5x² माइनस 3x प्लस 4। तो देखो बच्चों, इसमें x की अधिकतम घात 2 है, क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इस बहुपद की जो घात 2 है, इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद को हम द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। अब इस बहुपद का द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a b c, जो a b c हैं वो वास्तविक संख्या हैं तथा पिछले जो हमने बताया था रैखिक बहुपद में, उसी तरह यहाँ पे भी a का मान 0 नहीं हो सकता। द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण क्या होते हैं इसको भी जान लेते हैं बच्चों। तो देखिए, द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो यानी कि द्विघातीय बहुपद की तरह होता है। कैसे? देखिए, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये तो हो गया द्विघातीय बहुपद। लेकिन अगर मैं इसमें बराबर 0 कर दूं तो अब ये हो गया द्विघातीय समीकरण। तो बच्चों, द्विघातीय समीकरण का जो व्यापक रूप है वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखते हैं बच्चों त्रिघातीय बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें हम, तो मान लीजिए कोई बहुपद है कि 6x³ माइनस 2x² प्लस 8x प्लस 5। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है। तो इस बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात है वो 3 है, इसलिए इस बहुपद को हम क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। अब जान लेते हैं त्रिघातीय बहुपद की व्यापक रूप क्या होगा। तो व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब बच्चों, इसमें जो a b c d हैं वो क्या है? वास्तविक संख्या हैं। और पिछले उसमें हमने बताया था इसी प्रकार इसमें भी a का मान 0 के बराबर नहीं होता। अब बच्चों जान लेते हैं हम द्विवर्गीय बहुपद क्या होते हैं। द्विवर्गीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो। तो बच्चों, हम कौन सा बहुपद पढ़ रहे हैं? द्विवर्गीय बहुपद। तो द्विवर्गीय बहुपद क्या होता है बच्चों? कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो उसे द्विवर्ग बहुपद कहते हैं। जैसे 5x⁴ माइनस 9x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस x प्लस 1। अब देखिए, इसमें x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात ये 2 है, यहाँ पे x की घात 3, यहाँ पे x की घात 4। तो इस बहुपद की अधिकतम घात 4 है, इसीलिए इस बहुपद को द्विवर्गीय बहुपद बोलेंगे। अब इस बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो देखिए ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx⁴ प्लस dx⁴ प्लस e। यहाँ पे x⁴ है, यानी कि लिखते नहीं है एक को। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये a b c d और e वास्तविक संख्याएं हैं और यहाँ पे इस a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो बच्चों, ये हमारा पूरी प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम अपनी प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। तो बच्चों देखते हैं
प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल। तो सवाल है अपना कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, जो आपको दिख रहा होगा चित्र में। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है, इसमें प्रत्येक ग्राफ में आपको ये देखना है कि ये जो अपना ग्राफ बना हुआ है वो यानी कि एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। जितनी जगह काट रहा होगा वही उसमें px के शून्यकों की संख्या होगी। तो देखते हैं पहले सवाल का जो फर्स्ट ग्राफ बना रहे, तो इसमें देखिए ये अपना x अक्ष है और ये अपना y अक्ष है। तो ये तो हो गया px और ये होगा अपना yx, यानी कि y बराबर जो px है, तो px को अब देखिए ये वाली लाइन जो ग्राफ की लाइन है, ये वाली लाइन इस x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसीलिए यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, शून्य। तो इसमें पहले वाले का आंसर हो जाएगा शून्य, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसमें, शून्य। अब देखिए बच्चों सेकंड में देखें तो यहाँ पे ये जो ग्राफ की लाइन बनी हुई है ये अपनी इस x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। अब इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए कि ये वाली जो ग्राफ की लाइन बनी हुई है ये अपने x अक्ष को, केवल x अक्ष को, इस वाली लाइन को, इसको बोलते हैं x अक्ष, और ये खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं y अक्ष। तो इस x अक्ष को देखो कितनी जगह का प्रतिच्छेद कर रही है, 1, और यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 3। तो इसमें px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी बच्चों 3। अब देखिए इस वाले ग्राफ में इस हमारी x अक्ष को ये वाली लाइन कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है, 2 जगह, 1 और ये 2। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। अब देखिए इस वाले में देखिए तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, देखो 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 जगह काट रही है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 होगी। और यहाँ पे देखिए इस वाले चित्र में 1, 2 और 3, तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3। यहाँ पे होगी बच्चों 3। तो इस प्रकार हमारे सवाल में केवल यही पूछा था कि px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो वो बच्चों आपको पता चल चुका होगा। और इसी के सवाल हमारा पहला सवाल पूरा हुआ। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।